उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर मचे विरोध के बीच मथुरा के सांसद और बीजेपी नेता हेमा मालिनी का बयान सामने आया। बीजेपी सांसद ने जनता से खास अपील करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉरिडोर वृंदावन की आवश्यकता है। अगर ये कॉरिडोर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। सांसद ने कॉरिडोर निर्माण कराने का समर्थन दिया है। साथ ही सांसद ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कॉरिडोर निर्माण से विस्थापित लोगों के लिए व्यवस्था और क्षतिपूर्ति का ध्यान रखा जाएगा। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन कॉरिडोर पर बोलते हुए कहा कि वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में भक्त आते हैं और ऐसे में कॉरिडोर वृंदावन की आवश्यकता है। अगर ये कॉरिडोर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। इस ओर गोस्वामी समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए, नहीं तो लोग यहाँ मरते रहेंगे। दरअसल वृंदावन के गोस्वामी बांके बिहारी कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं और उनके द्वारा वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को उनके अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनने को लेकर लगातार गोस्वामी समाज की तरफ से विरोध जो है वो जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ लोग जो है वो वृंदावन कॉरिडोर का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी का साफ तौर पर कहना है कि अगर कॉरिडोर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। तो मथुरा में हेमा मालिनी का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। वृंदावन कॉरिडोर का समर्थन उन्होंने किया है। साथ ही कहा कि अगर ये कॉरिडोर अभी नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनता है तो उसके चलते लोगों के घर भी टूट सकते हैं, जो गलियां हैं वो भी टूटेंगी। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी इसके चलते करना पड़ सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है वृंदावन में कॉरिडोर बनने को लेकर कहीं ना कहीं गोस्वामी समाज के लोगों की तरफ से इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है, लोग प्रदर्शन करते भी नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ सांसद हेमा मालिनी जिस तरीके से इसका समर्थन कर रही है, ये कहती हुई नजर आए कि अगर ये कॉरिडोर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। क्या कुछ पूरा अपडेट इस पर मिल पा रहा है राजेश? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से मथुरा में वृंदावन कॉरिडोर बनने के लिए वहां पे जाहिर सी बात है कि सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको बता दूं कि मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने भी कहा है कि वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि बांके बिहारी के दर्शन के लिए जो लोग अगर देखा जाए तो श्रद्धालु काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनको लेकर काफी दिक्कतें होती थी। उसको लिए वृंदावन कॉरिडोर की बहुत ही आवश्यकता है वृंदावन में। तो लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए तो वहां का जो गोस्वामी समाज है वो उसका लगातार विरोध कर रहा है। विरोध करने के बावजूद भी वहां की जो हेमा मालिनी सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी अगर अगर किसी का घर भी यहाँ से टूटता है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, पर्याप्त उनको मुआवजा दिया जाएगा। फिर भी गोस्वामी समाज जो है अपनी मांगों पर अभी अड़ा हुआ है। गोस्वामी समाज अभी भी वृंदावन कॉरिडोर को अगर देखा जाए तो बनने देने के मूड में नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम सांसद हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी ने बिल्कुल पूरे गोस्वामी समाज से वहां पे रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जो उचित मुआवजा होगा, जो उचित जरूरतें होंगी, उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जिनकी क्षतिपूर्ति होगी उनको भी पूरा किया जाएगा। तो ऐसा सांसद हेमा मालिनी का कहना है। प्रिया जी, राजेश, क्या लगता है अगर ये कॉरिडोर बनता है तो कौन सी दिक्कतें जो है वो स्थानीय लोगों को वहां के उठानी पड़ सकती हैं इससे? देखिए प्रिया, अगर कोई भी कॉरिडोर अगर बनाया जाता है तो उसमें काफी दिक्कतें आती है। दिक्कतें का मतलब ये होता है कि जो वहां से सटे हुए गांव होते हैं या सटे हुए बाजार होते हैं, मार्केट होते हैं, उन मार्केटों को उन गांव के मतलब गांव से जिस गांव से गुजरता है उनके घरों को तोड़ना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट तोड़ना पड़ता है, गांव गांव के घरों को तोड़ना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जब वृंदावन कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर तमाम सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन उन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी ने लोगों से अपील किया है, लोगों से मदद मांगी है कि आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, आप लोग इसके लिए सहयोग दीजिए। किसी भी तरीके से जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको पूरा किया जाएगा, जो भी नुकसान होगा उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको बता दो प्रिया, कि जिस तरीके से कॉरिडोर वृंदावन कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मथुरा वृंदावन में आने वाले लोग और आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए इस कॉरिडोर को निर्माण करने के लिए
योजना बनाई गई है, क्योंकि देखा जाए तो साल भर में लाखों से ज्यादा संख्या में लोग मथुरा वृंदावन में वहां पे दर्शन करने आते हैं, वहां बांके बिहारी का दर्शन करने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसी को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी ने एक कदम उठाया है और वहां के लोगों से, गोस्वामी लोगों से अपील भी की है। जी राजेश, गोस्वामी समाज के लोग लगातार देखा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे। बड़ी संख्या में हमने देखा कि महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल रही, जो कि कह रही थी कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, अगर कॉरिडोर बन जाता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही और क्या कुछ मांगे जो है वो गोस्वामी समाज की तरफ से रखी गई है राजेश? देखिए प्रिया, अगर बात करें गोस्वामी समाज की, तो वृंदावन में जो भी गोस्वामी समाज है वो लगातार कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये मांगे उनकी ये है कि अगर उनका घर टूटता है, उनकी दुकानें टूटती हैं, उनके खेत खलिहान जाते हैं, उनकी बागें जाती है, उनके बगीचे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में सरकार से उनकी मांग तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर कोई भी चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे कॉरिडोर हो, अगर कोई भी कहीं से भी अगर गुजरता है तो उसका पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। अगर किसी की जमीन जाती है तो उसका मुआवजा अलग से दिया जाता है। किसी का अगर मकान जाता है, किसी की दुकानें जाती है तो उसका भी मुआवजा दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से अपील किया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मांगे, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर अब नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा, ये भी हेमा मालिनी ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉरिडोर या एक्सप्रेसवे कहीं किसी रास्ते से या कहीं किसी गांव से गुजरता है, तो उसके एक तरफ उसका अगर नुकसान भी होता है तो दूसरी तरफ उसके फायदे भी होते हैं। तो उसके फायदे होते हैं कि उधर जिस रास्ते से गुजरता है उधर का विकास जो है बहुत तेजी से होता है, और साथ ही साथ उसका पर्याप्त मुआवजा भी, जो नुकसान होता है, जो वहां पे जो हानि होती है, उसका पर्याप्त जी। मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। प्रिया। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।